चलो, गुडविल में हम सबसे पहला मेथड करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा करेंगे? सुपर। तो पहले ना मैंने फॉर्मूले लिख दिया जो जरूरत पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो, जो मेथड बोला जाता है पहले वो लिखते हैं। कौन सा मेथड बोला है? सुपर प्रॉफिट। तो पहले क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू हमेशा किससे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। NOYP का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो, अगर तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। AP का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और NP का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। मैं तो ये ऐसे लिख रहा हूँ, पर तुम्हें पेपर में पूरे लिखने होंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल। अब एवरेज तो सबको निकालना आता है। 3 साल का एवरेज दिया होगा तो 3 साल का प्रॉफिट प्लस करो, डिवाइड कितने से करो? 3 से। तो ये मैंने फिर नहीं बताया। मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। CE का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? देखो इधर, टोटल एसेट माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटी। या दूसरा फॉर्मूला जो तुमने रेशियो में सीखा था, 3 बंदे पैसे लगाते हैं। कौन कौन से? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और बैंक लोन। अब सर समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में एसेट गिवन होगी, क्या गिवन होगी? एसेट। तो एसेट वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है? एसेट। और अगर एसेट गिवन नहीं है तो फिर शेयर होल्डर वाला। ठीक है, अब ढंग से देखते रहना। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ। देखो, अगर तुम्हें 1 साल से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहे हैं तो कंफर्म है एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। आगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म है 60,000। कैपिटल का मतलब क्या है? क्या दी हुई है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दी हुई है? ठीक है मैडम। आगे नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न का मतलब है NRR दी हुई है। क्या दी हुई है? NRR। मैडम यहाँ से देखते रहना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। चेक करो कौन सा मेथड बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड बोला है? सुपर प्रॉफिट। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैडम इधर तो पहले जो मेथड बोला है वो सुपर प्रॉफिट, जो मेथड बोला है इनटू किससे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये पहले गिवन होता है, ये लिख लो। देख, ईयर परचेज के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है? इसको मेंशन करता रहिए, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट कभी में कभी गिवन नहीं होगा, वो हमेशा निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। क्या होता है? एवरेज माइनस। इधर देखो, 2 लेने छोड़ी। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल। एवरेज 3 साल के प्रॉफिट दिए मैं तो तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो, 2 लेने छोड़ी और एवरेज निकालूंगा। तीनों साल की एवरेज क्या करूँगा? प्लस 18,000 प्लस 20,000 और प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 20। तो एवरेज कितना आ गया? 20। तो यहाँ ले गया एवरेज। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ सिखाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। बस ये फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। सर जी इधर कैपिटल एम्प्लॉयड सीधी क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी? देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। कितनी दी हुई है? 60,000। कितनी दी हुई है? सीधी। तो 60,000 और NRR कितना दिया हुआ है? 10%। तो कितना आ गया? 6। ये यहाँ पुट कर दिया। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 14,000। ये ऊपर ले जाऊँगा 14। तो ये गुडविल आंसर आ गया 42। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब है सीक्वेंस करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से। किससे स्टार्ट करोगे? चाहे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, पर तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे? गुडविल के फॉर्मूले से। अब देखो अगला, इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो भाई इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये सारे क्वेश्चन में कौन से करा रहा हूँ? सुपर प्रॉफिट के। तो देखो इधर गुडविल के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है मैडम। 12 क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने सालों का दिया हुआ है? यार इसको ये एक बार रोको। प्रॉफिट कितने सालों का दिया हुआ है? 1 साल। देखो, अगर प्रॉफिट 1 ही दिया हुआ है तो कंफर्म वो एवरेज ही होता है। क्या होता है? उन्होंने मेंशन भी कर दिया एवरेज। कितना दिया हुआ है? 54। तो चलो भगवान का भला हो कि एवरेज प्रॉफिट तो निकालने की कोई नीड नहीं है। एवरेज कैपिटल नोट भी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3 लाख। NRR कितनी दी हुई है? 10%। अब इसमें नई चीज़ क्या है? रेम्यूनरेशन। कौन सा वर्ड है? ये बोर्ड के पेपर में बड़ी आती है। रेम्यूनरेशन कहीं ना कहीं होती है। कह रहे हैं रेम्यूनरेशन जो देनी है वो कितनी देनी है? 9,000। आगे लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो इधर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए? 2। वहाँ लिखा है ना ईयर परचेज के आगे 2। सुपर प्रॉफिट तुम्हें निकालना पड़ेगा। अभी बताया था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस में नॉर्मल। क्वेश्चन ने एवरेज सीधा सीधा दिया हुआ है 54। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR। और क्वेश्चन ने कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। तेरी बुक का है, यहाँ से दिख रहा है? दिखती इसको दिखाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 3 लाख। कितनी दी हुई है? 3 इनटू में 10। तो कितना आ गया? 30। अब सुनो इधर, ये मैंने माइनस करा 30। अब इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि अगर रेम्यूनरेशन गिवन है, इफ़, ये बोर्ड के पेपर में बहुत आता है, इफ़ रेम्यूनरेशन इज़ गिवन, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेम्यूनरेशन, ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम एवरेज। किससे डिडक्ट करोगे, एवरेज। तो ठीक है, मैं यहीं पे माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिकली एवरेज से भी माइनस हो ही जाएगी। रेम्यूनरेशन कितनी दी हुई है, 9000। 54 में से 30 गए, कितने आएंगे, 24। 24 में से 9000 जाएंगे 15, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15। ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 30। मैडम ये आज ही खत्म करना है 10 मिनट में। फॉर्मूला याद हो गया, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मेथड है। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है ना। इसको एक पेज पे लिख देता हूँ जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आ जाओ जी। तब तो तू क्वेश्चन पढ़ती रहे तो फॉर्मूला लिख रहा है, उसको तो आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1। कितना दिया हुआ है, 1, तो इसका मतलब है एवरेज ही दिया होगा, और उन्होंने एवरेज ही दिया। कितना दिया है, 75। आगे लिखा है अंडर वैल्यूएशन। हाँ जी, मैंने तुम्हें एडमिशन में सिखाया था, यू का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, तो मतलब इंक्रीज का मतलब है प्लस करेंगे, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, 5000 प्लस। आगे कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। एनआरआर कितनी दी हुई है, 7%। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। कौन सा मेथड बोला है, सुपर प्रॉफिट। ये रही, जौन सा मेथड बोला है पहले, तो वो कौन सा मेथड बोला है, सुपर प्रॉफिट। इनटू हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब उसे सीधा क्या है, टाइम्स कर देना 5 टाइम, तो इनटू कितना आ गया, 5। सुपर प्रॉफिट वो तुम्हें कभी देगा नहीं। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज के तौर पर उसने दिया हुआ था 75, पर उसके साथ अंडर वैल्यूएशन था। क्या था, यू का मतलब इंक्रीज होता है, प्लस करेंगे। कितना दिया हुआ है, 5। नॉर्मल प्रॉफिट कभी देते नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर, और कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 7 लाख, और एनआरआर दिया हुआ है 7%। कितना दिया हुआ है, 7, तो ये कितना आएगा, 49। 80,000 में से 49 जाएंगे तो कितना आएगा, 31। बस सोल्व हो गया। धीरे धीरे करते जाओ, जो आता रहेगा ऊपर सोल्व होता रहेगा। 31 इंटू 5 कितना होता है, 1,55,000 हो गया वाला क्वेश्चन में, ठीक है। 14 वाला तुम खुद ट्राई करोगे। कौन सा ट्राई करोगे, 14। अब 14 में सब कुछ सेम है, बस वहाँ ओवर वैल्यूशन दिया हुआ है, ओ से है, तो क्या करेंगे, माइनस। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट 250 नहीं है, 250 माइनस 10 कितना होता है, 240। तो एवरेज नहीं एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 2,40,000। बाकी वो सेम ऐसे होगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। अब आओ आगे, अ फर्म हैड एसेट। अगर क्वेश्चन में एसेट गिवन है तो आप कंफर्म हो चुके, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगी। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करे थे सब में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, गिवन। एसेट है 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, तो कोई बात नहीं। पार्ट टाइम कैपिटल भी दिया हुआ है 2 लाख, रिजर्व दिया हुआ है, रेस्ट। एनआरआर कितना दिया हुआ है, 10%। लो जी, पहली बार गुडविल निकाल के ही दे दिया। लिखा है ना गुडविल वैल्यूड। अभी तक क्या कर रहा था, कह रहा है कैलकुलेट करो गुडविल, अब गुडविल निकाल के ही दे दिया। तो चाहे गुडविल निकालना हो चाहे गुडविल गिवन हो, स्टार्ट हमेशा किससे करोगे, गुडविल के फॉर्मूले से। स्टार्ट हमेशा, ध्यान रखना गुडविल का खासियत ही यही है, चाहे गुडविल मांगा हो चाहे गुडविल की गिवन हो, तो बस स्टार्ट किससे करना है, गुडविल के फॉर्मूले से। कौन सा मेथड बोला है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देख इधर, चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। स्टार्ट हमेशा किससे करना है, गुडविल के फॉर्मूले से। मेथड है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो सीधा दिया हुआ है 4 ईयर परचेज। क्या दिया हुआ है, ये तो आ गया 4। अच्छा, सुपर प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ, पर क्या दी हुई है, गुडविल। गुडविल कितनी दी हुई है, 2 लाख। मैडम इधर गुडविल कितनी है, पहली बार गुडविल गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। 2 लाख में से देखो 2 लाख लिख देता हूँ, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50। ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर गुडविल क्वेश्चन में गिवन होता है तो जो जो निकलता रहेगा उसका फॉर्मूला आगे निकलता रहेगा। तो क्या निकला है, सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब वो ये बता रहा है अगला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सुपर प्रॉफिट, अगर गुडविल गिवन होता है तो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 50। जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो एवरेज कहीं था, क्योंकि निकालना ही एवरेज था। क्या निकालना था, देखो फाइंड आउट द एवरेज, तो ये तो निकालना ही है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर। अब पहली बार क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले फॉर्मूला लिखा था। 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, टोटल एसेट, ये लिखे यहाँ से देखो भाई, चॉइस करनी है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस डिबेंचर प्लस बैंक लोन। क्या क्वेश्चन में एसेट गिवन है तो कंफर्म ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, लायबिलिटी का होना जरूरी नहीं है, इफ़ एनी। अगर लायबिलिटी होगी तो माइनस कर देंगे, वरना माइनस क्या कर देंगे, 0। पर अगर एसेट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एसेट कितनी दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम में 3 लाख। तो देखो भाई,
2 लाइनें छोड़ने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे फॉर्मूले अगर हो जाएंगे तो वो हो जाएगा। टोटल एसेट माइनस में एक्सटर्नल लाइबिलिटी, टोटल एसेट कितनी है 3। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ही नहीं सर, दी तो हुई है कैपिटल, कैपिटल एक्सटर्नल थोड़ा ना होती है, एक्सटर्नल का मतलब है करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, वो तो दी नहीं हुई, तो मैंने कहा था होना जरूरी नहीं है, नहीं है तो 0। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एनआरआर कितना दिया हुआ है 10, ये 30,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट 30,000 मान के क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया 80। तो देखो चाहे गुडविल मांगी हो तो भी गुडविल के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, चाहे कुछ और मांगा हो स्टार्ट किससे करना है, गुडविल के फॉर्मूले से। 15 हो गई, आओ आगे। मैंने इसमें कुछ वो ठीक कराया था इलेक्शन 16 में, चलो मैं यहाँ करा दूँगा इलेक्शन। हाँ यार को वो दियो इलेक्ट्रेशन नंबर 16। देखो भाई गिनती की 2 इलेक्शन बची, अब सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है ये फटाफट, बस फॉर्मूले आने चाहिए, लगाते जाओ खत्म। इधर 1 मिनट। अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट, लो जी एक ही प्रॉफिट दिया हुआ था, इसका मतलब कौन सा दिया होगा एवरेज, ये तो दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है, कितनी है 4 लाख। लो जी गुडविल निकाल के दे दी है, मैं कह रहा हूँ अगर गुडविल दे दी हो और गुडविल निकाल ली हो, स्टार्ट वैसे किससे करना है, गुडविल के फॉर्मूले से। कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कौन सा मेथड बोला है सुपर प्रॉफिट, फिर भी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, गुडविल के फॉर्मूले से। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकाल के दी हुई है कितनी है 1,20,000, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है बता 2, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 60। अगर सुपर प्रॉफिट निकला तो अगली लाइन में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इधर देख लो, एवरेज माइनस में नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट कितना है 60, और एवरेज प्रॉफिट भी भगवान ने क्या कर दे के दिया है, निकाल के दे दिया है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या ठीक कराया था, एवरेज कितना लेना है 1,20,000, ये थोड़ी करेक्शन है, ये 220 नहीं है, इसको कितना लिखना है 1,20,000, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, क्योंकि देखो उन्होंने नीचे भी एवरेज को 1,20,000 ही लिया है, वो गलती से मिस प्रिंट हुआ हुआ है ऊपर, तो 220 नहीं है, वो कितना है 1,20,000। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 1,20,000 में 60,000 जाएंगे, कितना आएगा 60, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 60। अब जो निकल जाएगा उसका फॉर्मूला लगता रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60, और कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है 4 लाख, यहाँ लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एनआरआर, तो वो तो फिर ऐसे लिखनी होगी क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है, अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 ये गई, ठीक है जी, 40,000 तो एनआरआर ऐसे लिखेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 4। अब एनआरआर परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू क्या करेंगे दोबारा, क्या करेंगे दोबारा से, निकालना था परसेंटेज। हाँ। तो देखो इधर पर मैंने ऑलरेडी यहाँ 100 करा हुआ था, तो आपका तो ऑलरेडी यही मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि यहीं पे बच्चा गड़बड़ियाँ करता है। देखो इधर बच्चा सोचता है एनआरआर तुमने यहाँ 100 कर दिया, तो अब यहाँ इंटू 100 करने की कोई नीड नहीं है, ये गलती मत करना। हाँ 3 0 से 3 0 गए, तो 4 के टेबल 60 कब आता है 15, और एनआरआर की किस में आता है परसेंटेज में, तो बच्चे यही वाली गलती करते हैं, ठीक है ना। 100 तुमने यहाँ लिख दिया ना, उसको काट भी दिया, तो इसका मतलब 100 आ चुका है, तो अब जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, कितना है 15%। तो ये हो गया आखिरी क्वेश्चन, बताऊँगा, हाँ तो एक एक करके सारे बताऊँगा। देखो इधर इलस्ट्रेशन नंबर 17, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80, 1 साल का प्रॉफिट है तो शुक्र है भगवान का एवरेज ही दे दिया 80। एनआरआर कितनी दी हुई है 10%। गुडविल फिर से निकाल के दे दी है, तो चाहे गुडविल निकालनी हो चाहे गुडविल गिवन हो, स्टार्ट किससे करेंगे गुडविल के फॉर्मूले। आगे लिखा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कौन सा मेथड बोला है सुपर। आओ जी लास्ट क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकाल के दी हुई है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। बोल सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज भी उसने निकाल के दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी हुई है स्टार्टिंग की लाइन में 80,000, और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 25, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। अब जो निकलता है उसको अगले फॉर्मूले में लगाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को निकालना है, एनआरआर दिया हुआ है 10, 1 0 से 1 0 गया, तो 10 वहाँ जाके 1 0 बढ़ा देगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 5,50,000 ख़त्म। तो कौन सा मेथड ख़त्म हो गया एवरेज।